हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एंग्लो मैसूर वार कब हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन सी ट्रीटी हुई जिसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहली बात तुम्हें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92 और 99 में ये 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। और कौन कौन से ट्रीटी हुई थी इसका भी मैं आपको फुल डिटेल दूंगी। प्लीज़ आप पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? मैसूर में। मैसूर में उस समय कौन सा मतलब वंश मतलब डायनेस्टी कौन सी थी? तो वोडियार डायनेस्टी थी, जिसके शासक थे राजा कृष्ण राय। इन्होंने इनके दो बहुत मतलब ऑफिसर, बहुत अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं। इन्होंने एक तो रेवेन्यू ऑफिसर थे जिनका नाम था नंदराज, दूसरे का नाम था देवराज। ये आर्मी ऑफिसर थे। और जब हैदर अली थोड़े बड़े हुए और इन्हें मतलब घुड़सवार, तलवारबाजी, मतलब मारपीट इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और उस समय देवराज ने देखा कि हैदर अली के अंदर तलवारबाजी बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये काफ़ी प्रभावित हुए और इन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिए। जब हैदर अली इनकी सेना में भर्ती हुए तो वहाँ पे अपनी योग्यताओं और अपनी शक्तियों के कारण ये धीरे धीरे इनका क्या हुआ कि ये पदोन्नति हुए। मतलब ये इनको कमांडर के पद पर भी नियुक्त किया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त हुए। फिर क्या हुआ कि जब ये प्रधान सेनापति बन गए तो पूरा जो सेना था हैदर अली के नियंत्रण में आ गया। और हैदर अली इनको अच्छी तरीके से, मतलब हैदर अली के जब नियंत्रण पूरी सेना आ गई और इस जिसके कारण मतलब कहीं भी कोई भी बाहर से, ना मराठा जब मैसूर पर वार करता था तो हमेशा मतलब हार जाता था। कोई भी मैसूर पर कभी भी वार करता था तो हैदर अली वहाँ पे अच्छी तरीके से उसका सामना करता था और कभी भी हारता नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के शासक को बहुत मतलब अच्छा अनुभव हुआ कि यार ये मैसूर को संभाल सकता है। तो हैदर अली को वहाँ पे नियुक्त कर देते हैं एज ए शासक के रूप में। तो हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मतलब कोशिश करता रहा। और एक बार क्या होता है, मराठा और मैसूर के बीच 1766 ईस्वी में युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध होता है तो मराठा तो जो हैदर अली हैं वो मराठाओं में मतलब युद्ध में बिजी रहते हैं। तो अंग्रेज़ों को लगता है कि हमें मैसूर पे वार कर देना चाहिए। ऐसा ही उन्हों मतलब जब इन्हें मिला कि ऐसा टाइम, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम से बात किया कि भाई चलो हम दोनों मिलकर वार करते हैं। कहाँ पे? मैसूर पे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये पता चला कि भाई ये लोग वार करने वाले हैं, तो हैदर अली तो निज़ाम को अपनी ओर कर लेता है। तब ईस्ट इंडिया अकेली पड़ जाती है। और तब हैदर अली कहाँ जाता है? कर्नाटक की ओर। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था वहाँ पे हैदर अली ने वार कर दिया। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत एक संधि की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपने जो जो टेरिटरी जो है आप उधर अपना उसी टेरिटरी के अंतर्गत रहें, किसी को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा था कि जब कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी वार करेगा तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। और इस तरह मद्रास की ट्रीटी होती है। और यदि आप ध्यान दें तो ये है मद्रास और यहीं पे ट्रीटी ऑफ मद्रास यहीं पर हुआ था। ये है अब इतना बड़ा मैसूर साम्राज्य यदि आप देख रहे हो। उसके बाद अब आता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 के बीच में। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि 1770 और 80 के बीच में क्या हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि मराठा ने मैसूर पर अटैक किया। तब हैदर अली ने बोला कि भाई मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमने तुम ट्रीटी ऑफ मद्रास किया है तो उसमें लिखा था कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो चलो अभी मेरी हेल्प करो। तो बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है कि नहीं, मैं अभी हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा दगेबाज था और इसने क्या किया, हेल्प नहीं किया। तो हैदर अली का दिमाग खिसक गया कि भाई इसने तो हेल्प नहीं की। तब
चलो इनसे पहले निपट लूँ, तब इससे फिर इसके ऊपर मैं वार करता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कि हैदर अली है कौन। ऐसे डायलॉग मारा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हैदर अली ने। फिर क्या हुआ कि हैदर को लगा कि हमें फ्रांसीसियों से सहायता लेनी चाहिए, तो फ्रांसीसियों ने हैदर की काफ़ी हेल्प की। और उसने क्या हुआ कि हैदर अली की काफ़ी ढेर सारी उन्होंने हेल्प की, और माहे पोर्ट में बनाने में भी हेल्प की, जो मैसूर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्ट माना गया, मतलब काफ़ी हेल्पफुल था, जहाँ से ढेर सारे मतलब पैसा निकल जाता था मैसूर के लिए। तो 1775 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वार होता है। 1776 में अमेरिका रेवोल्यूशन होता है। 1780 में वारन हेस्टिंग ने माहे पोर्ट को कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि भाई ये हैदर अली और जो ये फ्रांसीसी हैं, ये यदि मिल गए तो ये हमें कभी भी हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका जहाँ 1700, यदि आप देख रहे हैं 1776 में अमेरिका रेवोल्यूशन में फ्रांसीसियों ने किसको हराया? अंग्रेज़ों को हरा दिया है। और भाई वहाँ से ये लोग काफ़ी चीज़ सीख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम एक टेरिटरी में हार चुके हैं, तो अब हम यहाँ सेकेंड टेरिटरी मतलब इंडिया में नहीं हारेंगे। एक कंट्री में हार गए, अब सेकेंड कंट्री में नहीं हारना है। तो ये वारन हेस्टिंग के दिमाग में चल रहा था, इसलिए इसने पहले माहे पोर्ट को कैप्चर कर लिया। और तब सेकेंड कार्नाटिक वार भी हुआ अंग्रेज़ों और किसके बीच में? अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब यदि आप देख रहे हैं कार्नाटिक वार 3 हुए, 1746 से 1748, दूसरा हुआ 1749 से 1754, और तीसरा हुआ 1756 से 1763 के बीच में। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 1784। वारन हेस्टिंग आ चुका है। पीट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका है। वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में आ चुका है, और इसने माहे पोर्ट को कैप्चर कर लिया है। अब देखो आगे क्या हुआ। 80 से 84 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है। अब देखो कैसे युद्ध होता है। हैदर अली ने क्या किया? आरकोट, जो कर्नाटक के क्षेत्र में, यदि आप देख रहे होंगे ये कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है आरकोट, यहाँ पे ये है आरकोट, और यहाँ पे हैदर अली ने वार किया और यहाँ पे अंग्रेज़ों को डिफीट कर दिया। लेकिन पोर्टो नोवो यहाँ पे वार किया, लेकिन अफसोस की बात है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर को हरा दिया, और हैदर इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में चला गया, और 1782 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर मैसूर को संभालने के लिए हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान आता है, और इसने अपनी टेरिटरी मतलब मैसूर में क्या किया? सोचा कि शांति व्यवस्था स्थापित करूँ, थोड़ा इसे विकसित वगैरह मतलब विकसित करूँ। तो इसने अंग्रेज़ों से ट्रीटी ऑफ मंगलोर 1784 में संधि किया, और 1784 में जब ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुआ, तब इसने सोचा कि भाई अब ये अपना जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वार करेगी नहीं, इससे अच्छा है मैं अपना जो टेरिटरी है अच्छे से विकसित करूँ। अब इस बीच फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी होता है, लेकिन वो 1790 से 92 के बीच में होता है। तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन बन रहा होगा कि 1784 और 90 के बीच में क्या हुआ। तो इस बीच टीपू ने ढेर सारा रिफॉर्म किए, एग्रीकल्चर में कैलेंडर नया लेके आया, मेज़रमेंट के लिए अपना ढेर सारा पैमाना वगैरह बनाया फ्रेंच की सहायता से। और तभी 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट भी पास हो गया है। अब 1785 में कॉर्नवालिस भी आ चुका है। कौन चला गया? अब हेस्टिंग चले गए, अब कॉर्नवालिस आ गए हैं। और भाई एंटी टीपू अलायंस, मतलब ये मराठा निज़ाम, ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों मिलकर टीपू को हराने की योजनाएं भी बना रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ कि त्रावणकोर और मैसूर में टेरिटरी बॉर्डर के लिए युद्ध होने लगा। मतलब भाई मतलब मैसूर बोला कि ये जो बॉर्डर है, ये आप देख रहे होंगे त्रावणकोर, ये है मैसूर, और इन दोनों के बीच में ये छोटी सी लाइन है, इसी लाइन के कारण इन दोनों में युद्ध हुआ। तब त्रावणकोर ने बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई मेरी हेल्प करो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हेल्प करने के लिए और टीपू को हरा देती है। और इस तरह थर्ड 1790 से 92 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, और जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मतलब श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इसमें क्या हुआ कि आप यदि देख रहे होंगे ध्यान से, तो जो निज़ाम है, देखो मैसूर का जो क्षेत्र है धीरे धीरे कम होता चला गया। ये देखो यहाँ पे इसको निज़ाम ने ले लिया,
इधर ये जो वाला जो क्षेत्र था इसको मराठा ने ले लिया, और ये माहे पोर्ट अंग्रेज ने, और ये वाला स्थान ये तीनों स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मतलब अपने में शामिल कर लिया अपने अधिकार क्षेत्र में। और इस तरह ये धीरे धीरे मैसूर को मतलब क्षेत्रों को जीतते इनके चले गए, और मैसूर को एक छोटा सा साम्राज्य, एक छोटा सा प्रांत ही बना दिया। अब आप देखेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वा 1799 में ख़त्म होता है। तो इसमें क्या हुआ कि 1793-98 के बीच में जॉन शोर आता है गवर्नर जनरल के रूप में, और ये बहुत शांत प्रिय, मतलब इसको ज़्यादा किस हड़पना और युद्ध करना इसको ज़्यादा पसंद नहीं था, तो इसलिए अपना टाइम गुजार लिया 93 से 98 के बीच में। उसके बाद कौन आता है, वेलेस्ली आता है भारत में गवर्नर जनरल बन के। और इसने क्या किया कि सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि के तहत इसने प्रांतों को अपने अधीन बनाने की कोशिश की, और ये प्रस्तावना ये टीपू सुल्तान के पास ले गया, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तब ये जो वेलेस्ली था इसने दिमाग लगाया कि इसको किसी न किसी तरह से हराना है, तो इसने क्या किया 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर देते हैं। और इस तरह यदि आप देख रहे हो तो मैसूर कितना छोटा बड़ा सा साम्राज्य था, और यह इतना छोटा सा सिमट के रह गया। अब यदि आपको इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा पढ़ाने से अच्छा है कि आप इतना छोटा